नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि MPESB यानी व्यापम का आपका जो कैलेंडर है एक बार अगेन आपका अपडेट हुआ है और उसे अगेन अपडेट में आपकी एक नई वैकेंसी आपकी एक अपडेट हुई है जिसका नाम है आपका ITI TO ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। जो आपके जो ITI में आपके TO होते हैं उसकी वैकेंसी निकली जो कि आपकी डायरेक्ट भर्ती होती है। इसमें आपकी तमाम प्रकार की ITI में जितनी भी फील्ड रहती है, जैसे ब्रांच रहती है डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, स्टेनो, कोपा, फीटर, वेल्डर, ऐसी तमाम प्रकार की बहुत सारी वैकेंसियां जो होती है वो निकलने वाली है ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रांच मैंने आपको बताई इसमें आपकी सारी आप जिससे भी आपने जिस ट्रेड में से कर रखा है उस ट्रेड में से आप ये भर सकते हो। तो आज अपन इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे कि ITI TO की आप तैयारी कैसे कर सकते हो, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, वो सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन यहाँ पर ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से और एक बार में अच्छे से पढ़ के उसका एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या उस परीक्षा में पूछा जाता है, वो सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप जौन सी भी ट्रेड से आप एग्ज़ाम दोगे उस ट्रेड में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज, सबसे पहले बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आज जो बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई सी भी ट्रेड से हो तो उस ट्रेड का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज और उस चीज़ की बारीकी आपको एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ITI TO जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका पेपर आपका होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 100 नंबर में से जो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो 2016 हुआ के बाद वैकेंसी आई है, 16 में आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई है, फिर अभी जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग आप मतलब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सिलेबस की बात करें और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी भी सेम वही है। आपका 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 75 नंबर का आपका ट्रेड का पूछा जाता है डायरेक्टली। कोई सी भी ट्रेड हो आपकी, जो भी आप ट्रेड जिससे आपने कर रखा है, फिटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपकी डीजल मैकेनिकल हो, ये आपकी स्टेनो हो, कोपा हो, जिस भी ट्रेड में हो उस ट्रेड का 75 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो आते हैं और 25 नंबर के आपके मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइंस ये आपकी पूछी जाती है 25 नंबर की। ऐसे करके आपका जैसे स्टेनो के हो तो स्टेनो की वैकेंसी 2016 से नहीं निकली है और अभी निकली तो एक आधी पोस्ट पर निकली थी, तो उसका जो पेपर है वो भी आपका पूरा 75 नंबर का जो है पेपर वो आपका आता है। और कोपा में जो है पूरा सीधे सीधे डायरेक्टली आपका 75 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। मैकेनिकल से भरोगे तो आपका पूरा मैकेनिकल पूछा जाएगा। फीटर वेल्डर से भरोगे तो 75 नंबर का फीटर और वेल्डर के बारे में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो 75 नंबर की वो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे आप कोपा से दे रहे हो तो कोपा में आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। स्टेनो से दे रहे हो तो आपके स्टेनो में जो बारीकियाँ होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, मात्राओं की जानकारी होनी चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे आपको अधोगामी बनता है, कौन सा शब्द ऊर्ध्वगामी बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बीच में थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं, हिंदी की मात्राओं का भी पूछ सकते हैं स्टेनो में। ये सारी चीज़ें आपकी 75 नंबर में पूछ सकते हैं और 25 नंबर का जो जनरली आता है वो तो आपका आना ही है। तो आप कोई सी भी आपके फील्ड से रिलेटेड कोई सी भी एक अच्छी सी बुक लेके उसके लिए आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। जैसा कि जैसा कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर में आपकी एग्ज़ाम का डला हुआ है तो होप सो सितंबर या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाए और हो सकता है कि आपके अच्छे खासे पद निकल जाए इस बार। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से मैंने बताई है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का आपका पेपर आता है जिसमें 75 नंबर का आपका ट्रेड से पूछा जाएगा और 25 नंबर का नॉर्मली जो जनरल पूछा जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइंस और ये सब आपका वो आपका पैटर्न आएगा। तो इसमें प्लस पॉइंट आपका ये होता है कि 75 नंबर आपको ट्रेड में बहुत अच्छे से दिन रात रट के आप 75 नंबर का बहुत अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपका एग्ज़ाम एक बार में ही क्रैक हो जाए। तो अपने ट्रेड की किसी भी फील्ड की एक अच्छी सी बुक ले लो और उसको पढ़ना शुरू करो, आपका बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।